दूसरों को ये कैसे लग सकता है कि किसी को अपनी बहन के बारे में दुख ही नहीं हो रहा होगा। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी नोबिता को लेके आया हूँ घुमाने, जैसे कि रोज का ही रूटीन है शाम को सुबह को। तो आप लोगों से कुछ बातें करनी थी और वो बातें करने का टाइम मेरा यही होता है जब नोबिता के साथ मैं घूम रहा होता हूँ। तो मैं बड़ा चिल होके आपसे बात कर पाता हूँ और मैं आपसे शेयर इसी तरह करता हूँ कि जैसे आप मेरी फैमिली ही हो। मैं बातें ही इस तरह करता हूँ, इस तरह नहीं है कि मैं आपको सब्सक्राइबर समझता हूँ या कुछ और लोग, और आपसे हर चीज़ बड़े दिल खोल के मैं शेयर करता हूँ। तो पिछले दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि आप आरती के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, है ना। तो देखो, उसमें ना 2-3 प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे को लगता है कि यार दूसरों को ये कैसे लग सकता है कि किसी को अपनी बहन के बारे में दुख ही नहीं हो रहा होगा। अगर उसकी बहन के साथ ये कुछ हुआ, उसको कुछ एहसास, उसको कुछ फील ही नहीं है, ये अज्यूम कैसे करते हैं लोग। मैं इस बात पे हैरान हूँ और लोग उस चीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं कि तुम भी बोलो कुछ, है ना? तुम भी अपना बताओ, दुःख ज़ाहिर करके दिखाओ। मतलब दूसरों को दुःख सुनने में बहुत मज़ा आता है उन लोगों को। सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं और मैं इस चीज़ को मोनेटाइज़ नहीं करना चाहता था। पहली बात तो कि मैं ऐसा बोलूँ कि जो भी है वो देखो गलत हुआ ही है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, प्रभ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हम बात कर रहे थे डेली बेसिस में। इवन मेरे को सबसे ज़्यादा जो दिल में धक्का पता क्या लगा? आरती डेली मेरे को ना मामा वाली रील भेजती थी कि रोज़ इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई रील, वो ऑडियो कुछ ना कुछ मामा वाली भेजती थी। जिससे मेरे को और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और मेरे को पता लग रहा था कि आरती कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है ना? और बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं मामा बनूँगा पहली बार। और बहुत कुछ मन में था, बहुत कुछ चल रहा था, सब कुछ ही प्लान कर रहे थे, हम ये करेंगे बेबी के लिए, हम वो करेंगे बेबी के लिए। चाहे मैं इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, रिद्धि के लिए जितना मैंने करना था वो तो मेरी औलाद है। मगर अगर जब भी मैं मामा बना, जो मैं अपने भांजा या भांजी के लिए करूँगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है? ये मेरी मम्मी को भी पता है, आरती को भी पता है। इवन जब हुआ उस टाइम आरती और मैं बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतने ज़्यादा इमोशनल था मैं उस टाइम, ठीक है? और जब मेरे को ये पता लगा कि ये ऐसा हो गया है, वो बहुत, अब मैं उस चीज़ को अब सबके सामने ज़ाहिर करूँ कि ऐसा हो गया, वो हो गया, मैं चाहता नहीं था। पहले तो मैं बताना ही नहीं चाहता था। अब आरती ने खुद सबके सामने खुलकर बात की है और उसकी वजह से सब आप पूछ रहे हो। तो हाँ, बस ये हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है? अब इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करूँ, डिबेट करूँ। और सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ होता ही रहता है और अ, बस यही कह सकते हैं, हम दुआ माँग सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वो अपने शरीर का ख़्याल रखे, हेल्दी रहे, खुश रहे, क्योंकि खुश रहने से सब कुछ ठीक हो ही जाता है टिल द एंड। और जो होना है ना, होना ही होना है और उसको हम नहीं टाल सकते, ये अब सबको ही पता है। इवन के बीच में मम्मी के साथ मैंने प्लान भी किया था, प्रभ और मेरी छुट्टी हुई थी बीच में, ये हमारे पीएचडी शुरू होने से पहले, कोर्स वर्क शुरू होने से पहले। मैंने कहा मम्मी हमारा कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा, हमें टाइम नहीं मिलेगा, हम जाके आरती को सरप्राइज करते हैं। तो मम्मी से बातचीत हुई, हम पटियाला भी चले गए कि हम यहाँ से सीधा सरप्राइज करने चलते हैं। और मम्मी ने मना कर दिया कि अभी हमने पब्लिक नहीं करना है, किसी को बताना। मैं कहा मैं बताना थोड़ी है, बस मिलने चलते हैं। पर मम्मी कह रही नहीं, फिर आस पड़ोस में भी लोगों को डाउट होता है, ऐसा वैसा। तो अपनी जगह से, अपनी तरीके से तो सब कुछ करने की कोशिश की। इवन जब प्रभ भी प्रेग्नेंट थी तो पहले 3 महीने हमने बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया और वो आपको भी पता है। तो वो पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा इनिशियल होते हैं, वो उसको हमने बहुत संभाल के रखना होता है। चलो, ये बहुत खतरनाक हुआ जो भी हुआ। और मैं प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी के ज़ख्मों को ना इतना कुरेदो मत। मतलब कि तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी को दुख हो रहा है, किसी को दुख नहीं हो रहा, है ना? तो ये बातें करनी गलत है।
और अब इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, पॉजिटिव बातें करते हैं। अच्छा होगा और आरती के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा आगे। तो जल्दी हम मिलेंगे भी, जब मिलेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा। घर से हम निकल चुके हैं फटाफट। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल है क्योंकि प्रभ का है आज टेस्ट। तो प्रभ जी नहीं, हाँ एग्जाम है, सच एग्जाम। वो टेस्ट बोल बोल के टेस्ट की आदत हो गई है। तो फाइनल एग्जाम है, वो भी स्टैटिक्स का। तो किस तरह की फील है अंदर से, किस तरह का महसूस कर रहे हो? ऐसा महसूस कर रही हूँ कि कुछ भी नहीं आता। ये क्या नेगेटिविटी। और कॉपी खोलती हूँ तो ऐसा लगता है आता है आता है आता तो फिर है, पॉजिटिव रहो ना, आता है बस बैठो पॉजिटिव रह के। रैंडमली बैठ के सोच रही हूँ तो कुछ नहीं आता। ले, पता कैसा नहीं, माइंड है यार बड़ी आपका। अजीब हाँ, feeling ये हुई। यही चीज मरवाती है एंड में। किसी भी प्लेयर को, किसी भी आदमी को, अगर तुम किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, अगर तुम ये सोच के नहीं यार ये वो, फिर तो वो तुमने पहले ही नेगेटिव कर लिया 60%। तो हाँ। आपको आता है तो फिर कॉन्फिडेंटली रहो ना कि आता है, बस आता है। ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल भी फेल हो जाओगे, ये काम थोड़ी है। तो आराम से रिलैक्स होके एग्जाम देना। नहीं, फेल तो नहीं होंगी। हाँ फेल तो नहीं होगे, तो दोनों बड़े आराम से पास हो जाएंगे और हम फर्स्ट भी आएंगे। और रिद्धि भी रेडी है, रिद्धि तैयार है। आज सुबह 4:30 बजे उठे थे क्योंकि परम ने पढ़ना भी था, घर का कामकाज भी था, खाना पीना भी बनाना था, बहुत सारी चीजें थी। तो अभी जा रहे हैं। परब का ना एग्ज़ाम हो गया था, तो हम सेलिब्रेट करने के लिए कि भी एग्ज़ाम हो गया है, इनकी एक सहेली दीपांजलि के साथ आए थे रेस्टोरेंट में। तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये रेस्टोरेंट। और ये दीपांजलि जो है ये उड़ीसा से आए हुए हैं और इनकी अच्छी दोस्ती हो गई, जैसे मेरे फ्रेंड्स बने वैसे प्रभ के फ्रेंड्स भी बने कोर्स वर्क के दौरान। तो हमने ना इसके साथ प्रैंक करने की कोशिश की एक, और हमने खा पी लिया था और वो बैठे बैठे सो गए क्योंकि रात को जाग के पढ़ रहे होंगे जैसे प्रभ पढ़ रही थी। तो हमने ना एक प्लान बनाया, मैंने पीछे से एक लड़के को बोला कि जाके ना उनको बोलो कि आप यहाँ पे सो रहे हो, हमने बैठना है, कुछ इस तरह का कि ये हमें सीट चाहिए थी अगर आप उठना चाहो तो उसने ऐसा ही किया, जाके किया और रिएक्शन देखो उसका। वो उनको सॉरी सॉरी बोलने लगी, सॉरी, उनको लगा कि हम ना उनको छोड़ के चले गए हैं और वो अकेली रह गई यहाँ पे। उनके एक्सप्रेशन से साफ दिखेगा आपको। जब हमने बताया कि हम मजाक कर रहे थे, तो बहुत बहुत उनको हंसी आई और खुश भी हो गए कि उनके साथ प्रैंक हो चुका है। तो सक्सेसफुली प्रैंक हुआ हमारा, ये देखो कितना अच्छा हुआ। दोस्तों हम घर में आ गए हैं और नेक्स्ट डे भी हो गया है। ये आपने देखा था कल के प्रभ का एग्जाम हो रहा है, मतलब कि आज के व्लॉग में ही सुबह देखा कि प्रभ जा रही है एग्जाम देने, उसके बाद हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। और अभी हम घर में आ चुके हैं और रिद्धि देखो क्या हरकतें कर रही है। रिद्धू क्या कर रहे बेबी है? ये देखो ये सामान का खिलारा डाल रखा है इसने, इधर उधर कर रही है। और प्रभ लगी हुई है रसोई की सेटिंग करने और दालें रखने। अभी दालें लेके आए हैं, राशन लेके आए हैं, तो उसको अपनी अपनी जगह पे सेट करके डाल रहे हैं मजे से। और जो लोगों को शिकायत हो रही है कि किचन बहुत बिखरा हुआ है, उनकी शिकायत जल्दी दूर करेंगे और किचन में थोड़ा और सेट करूंगी, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ जी। अभी टाइम नहीं। अरे रिद्धू ने मेरे पैर पकड़ लिए। रिद्धू मेरे को भी मम्मा मम्मा कर रही है, मम्मी को भी मम्मा मम्मा कर रही है। ये देखो क्यूट लगती है, छोटी सी चलती हुई। आजा आजा आजा। शर्मा के यूं बिखर गई। प्रभ जी आपका एग्जाम कैसा रहा ये तो बताओ। एग्जाम तो ठीक हो गया, अच्छा हो अब गया। वो तो रिजल्ट बताएगा। मैंने तो बहुत अच्छा किया है, पता नहीं मैथ्स था ना, अब ठीक हुआ गलत हुआ भी रिजल्ट पे के बाद पता चलेगा। हम दोनों का रिजल्ट एक साथ ही आएगा ना? एक साथ आएगा? हाँ कह रहे हैं तकरीबन 7 जुलाई तक आ जाएगा। अच्छा। हाँ 7 जुलाई को ही आएगा या उसके बाद 7 से 15 के बीच में आ जाएगा। अच्छा चलो अच्छा है। वैसे मेरे को हमेशा एक्साइटमेंट रहती है टेस्ट दे के, एग्जाम दे के ना, कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए, बस पता चल जाए मैंने कितने नंबर। अब कितने एग्जाम रह गए आपके? मेरे 2 रह गए, एक कल है और एक फिर है 23 को।
ओके, मंडे। सही है। तैयारी है फिर पूरी? ना पढ़ना है अभी। आज तो दिल ही नहीं की कर रहा था मेरा पढ़ने का, तो अभी पढ़ूंगी ये सामान वगैरह करके ना सारा। रिद्धि लगी हुई है ना पढ़ने, ये देखो। रिद्धि पढ़ाने लगी हुई है, पढ़ने नहीं। रिद्धू चले ऊपर, ऊपर एसी चला दिया, ऊपर चले, नीचे गर्मी बहुत है ना। ओ गर्मी। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।